Hello students, I am Priyanshi Patel and from today I will teach you mathematics of class 10th and 12th. So it is my first video and in this video I will teach you the basics of rational numbers or we can say that fractions. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर्स, a number that can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार देखे रेशनल नंबर्स जैसे 3/4 के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे जो 4 है वो 0 नहीं है, उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाएगा, लाइक डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो जो नंबर होगा वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। ओके, सो ठीक है। अब मैं आपको एक बार डेफिनेशन समझा देती हूँ रेशनल नंबर की। सो अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब आप बोलेंगे कि 7 रेशनल नंबर कैसे हो गया? तो अगर किसी नंबर के अपॉन में लाइक डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में हम सपोज करेंगे 1 है, तो 7 भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लाइक 2, 3, 9/5 ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, अब आता है इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर्स, अ नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका जो डायरेक्ट उल्टा होगा, जैसे वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई नंबर कैसे हो सकता है? तो देखो यहाँ पे 3.333 एंड इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी अगर हम जैसे रूट 2 को देखें, तो रूट 2 जो है उसे अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी। और रूट 3 का भी सेम होगा, पॉइंट के बाद काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे बट हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये जो होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये बस मैंने बेसिक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, पर हमें इरेशनल नंबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है इरेशनल नंबर्स मीन्स फ्रैक्शंस। ओके, ठीक है। सो अब हम क्या समझेंगे? एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर हमारे जो इंटीजर्स और रियल नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 7, 9, 18 ETC, तो नॉर्मली इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अलग होता है, ठीक है। हम डायरेक्टली 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा, जैसे हम कर देंगे 2 + 3 = 5, ठीक है। बट जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन सब अलग मेथड से होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें कुछ नई मेथड सीखनी रहेंगी। एडिशन के अलग मेथड, सब्ट्रैक्शन के अलग, मल्टीप्लिकेशन के अलग और डिवीज़न के अलग। और इसी चीज़ में बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़ और वो कर देते हैं डायरेक्ट, इसीलिए उनका कैलकुलेशन हो जाता है गलत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। एडिशन, सो एडिशन में क्या होगा कि जैसे कोई नंबर है 2/7 एंड दूसरा नंबर है 3/7, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 3 2 + 5, 5/7, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि न्यूमरेटर सेम है तो आप उसको एक बार लिख दो, डिनोमिनेटर को प्लस करके लिख दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम प्लस करके उसको हम डायरेक्ट एक बार लिखेंगे, बाकी ऊपर की जो न्यूमरेटर डिजिट्स हैं उनको प्लस करके लिख देंगे। अब आते हैं हमारी सेकेंड मेथड पर, जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब जो सेकेंड चीज़ है, जैसे 2/3 है हमारे पास और एक है 3/9, ओके। सो अब हमारे डिनोमिनेटर अलग है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊँगी, आपको जो इजी लगे आप उसी से करना, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पहले मेथड से करेंगे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो कि बच्चों को स्टार्टिंग में इजी लगती है, बट क्योंकि हमें बाद में बड़े सम्स करने होते हैं इसलिए हमें सेकंड मेथड सीखना ज़रूरी है। तो अभी हम इनिशियल लेवल पे फर्स्ट मेथड से सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, आप उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विथ न्यूमरेटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें एक लाइन खींच दी
अब जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में और 9 का इस 2 में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर का सेकंड वाले के न्यूमरेटर में और सेकंड वाले के डिनोमिनेटर का फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो साइन बना हुआ है वही साइन लगा देंगे। पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 9, इसका इसके साथ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 3 × 3, ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमें समझ में अच्छे से आए और हम कोई गड़बड़ी ना करें। अब सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे एडिशन। ये हमारा बोर्ड मास रूल है, आप सभी को भी पता ही होगा। तो 2 × 9, 2 9 = 18 प्लस 3 3 = 9 अपॉन में हो जाएगा 3 9 = 27। ओके, अब ये तो सब पहला केस था, जैसे 18 + 9 कर दिया तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया 27 अपॉन 27। अब क्योंकि सेम है तो कैंसिल आउट कर दिया, 27 1 = 27, 27 1 = 27, आंसर आया हमारा 1, ठीक है। सो अब हम सीखेंगे सेकेंड मेथड ऑफ एडिशन, ठीक है। वही डिजिट लेते हैं, सेम डिजिट 2/3 + 3/9, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि इस मेथड में हमें निकालना होता है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो 3 और 9 का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी को एलसीएम निकालना आता ही होगा, और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक नया वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूँगी, ठीक है। सो 3 और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3 एंड हियर 3 3 = 9। अब फिर से हम 3 से ही करेंगे क्योंकि 1 तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, 3 1 = 3। ओके, सो इट्स कंप्लीट। सो आवर एलसीएम इज़ 3 × 3 = 9। ओके, सो अब हमें यहाँ से ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमने कैसे किया है, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो को यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखें। जो हमारा एलसीएम आया है उससे हम दोनों डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हम 9 से 3 को करेंगे और 9 से 9 को भी करेंगे, 9 से 3 को, 9 से 9 को, ध्यान रखना। तो सॉरी, 3 को 9 से और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। सो 3 3 = 9 एंड हियर 9 1 = 9। सो हमारा जो मेन आंसर आया वो क्या है, 3 एंड 1, ठीक है। सो अब ये जो 3 था ये वाला था, तो इस आंसर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसके आंसर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। सो 3 का इसमें करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है, तो हमारा एलसीएम आया है 9, तो वो लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3, प्लस का साइन था प्लस का लगा दिया। अब इस 1 का इस 3 में करेंगे, तो 3 1 = 3, ठीक है। 3 2 = क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस 3 1 = 3 हो जाएगा और अपॉन में 9, 6 + 3 आ जाएगा 9 अपॉन 9, और इनको करेंगे कैंसल आउट तो 1 बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो दोनों मेथड्स थी, ये हमारी पहली मेथड थी, उसमें भी हमारा आंसर 1 आया है, और जो हमारी सेकंड मेथड थी उसमें भी हमारा आंसर 1 आया है। इसका मतलब मेथड हम कोई भी यूज़ करें आंसर सेम ही आएगा। बट जो ये सेकंड मेथड है ये हमें कब काम में आएंगी, जब हमारी जैसे मोर देन 2 रेशनल नंबर्स का हम जब एडिशन करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास 2 ही नंबर्स है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस मेथड को आप बड़ी ध्यान से समझें, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको एडिशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम मेथड्स है, फर्स्ट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इज़ एलसीएम मेथड, ठीक है। सो पहले हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम वाली मेथड, ठीक है। सो ओके, ठीक है। सो अब हम लेंगे इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई,
3 इंटू 9, ठीक है। और अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। सो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 इंटू 9, माइनस का साइन है यहाँ पे, हमने माइनस का साइन लगा दिया, और 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 3, ओके। 7 इंटू 9 63 माइनस 8 इंटू 3 24, ओके। और अपॉन में 9 इंटू 3 और 3 इंटू 9 27, ठीक है। अब सिंपली हम दोनों डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हम हमेशा नॉर्मल नंबर्स को करते हैं। तो यहाँ पे 63 में से 24 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 39 एंड अपॉन में 27, ओके। अब हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो 39 है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 27 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इनको कर देंगे कैंसिल आउट। सो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे आया हमारे पास 13/9, और क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो वो तो किसी से भी कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यही है हमारा एक आंसर। इसके आगे भी हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो करें और नहीं चाहें तो करें, ये भी सही आंसर है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड मेथड पे, जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीखना, क्योंकि सेकंड मेथड है सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, कि अगर मोर देन 2 नंबर्स आ गए, मोर देन 2 रेशनल नंबर्स अगर हमें डिवाइड करना हो तो फिर हमें लगेगी सेकंड मेथड, क्योंकि इस मेथड से तो हम कर नहीं सकते उनको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 7/3 और 8/9 हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 3 का, ठीक है। सो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। सो अवर एलसीएम इज 3 3 ज़ा 9, ओके। एक लाइन खींची, डिनोमिनेटर में हमने लिखा एलसीएम, अब न्यूमरेटर लिखेंगे, ठीक है। सो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे और 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसका हम न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो करते हैं, 3 से 9 को डिवाइड और 9 से भी 9 को डिवाइड, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 ज़ा 9। सो अवर क्वेश्चन इज 3 and 1, ओके। सो 3 इंटू 7 एंड 1 इंटू 8, तो 7 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 8, लाइक 8 इंटू 1, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो पिछला अभी हमने किया सम एडिशन का, वहाँ पे प्लस का साइन था, हमने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन है, हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। सो 7 इंटू 3 21 एंड 8 इंटू 1 इज 8/9, ओके। सो 21 माइनस 8 इज 13/9 एंड हमारे पास फिर से सेम आंसर आया है, यहाँ पे आया है 13/9, और जो हमने फर्स्ट मेथड से किया था वहाँ पर भी हमारे पास आंसर आया था 13/9। सो आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, बट इनिशियल लेवल पे आप इस मेथड को यूज़ करेंगे और उसके बाद थोड़े कुछ 5-7 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के बाद हम करेंगे सेकेंड मेथड को यूज़। इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है और आगे भी होगी, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।